लाडली बहना योजना की लाभ मिल रहा है आपको? हमका नहीं मिला, 600 रुपया मिला था जो पेंसिल लाडली बनी। बहना वाला पैसा मिल रहा है? हाँ नहीं मिला। मुंह बंद कर दिया। उम्र कितनी हो गई आपकी? 60 साल। तो वृद्धा पेंशन मिल रही है? हाँ वृद्धा पेंसिल मिला थी। कितनी मिलती है? 600। तो 1000 रुपया और नहीं मिल रहा आपको? हाँ नहीं मिल रहा, नहीं मिला। अब हम पहले अब आप अपने हिसाब से बोलिए, जिनका भी करता है कोई, अब जो वो नहीं है, जिनको भी चाहें आप। देख। हाँ ठीक है देख। अच्छा। मतलब हाथी से खुश हैं। हाथी आ गया। सही है। दे रहे हैं लाडली बहना, अभी चुनाव से 2 महीने में देने लगे हैं। उसमें भी बैंकों के इतने चक्कर कटाते हैं कि आधों के 600 रुपए आता है, वृद्धा पेंशन जैसे 600 है तो 400 मिला के ऐड कर देते हैं और 600 रुपए स्वयं खा जाते हैं, जबकि टोटल उनके 1600 आना चाहिए। ये क्या पटवारी के ऐसी छात्र को दी है जिसको मध्य प्रदेश की राजधानी का मालूम नहीं, मध्य प्रदेश की राजधानी दिल्ली बताती है। ऐसे जैसे बीजेपी वालों ने बोला कौशल विकास के तहत के पकौड़ा बेचू, तो आप ये बताइए कि हमारे यहाँ के सतना के सांसद गणेश सिंह का क्या लड़का पकौड़ा बेच रहा है? क्या शिवराज सिंह चौहान का लड़का पकौड़ा बेच रहा है? क्या नरोत्तम मिश्रा का लड़का पकौड़ा बेच रहा है? तो क्या जनता के ही लड़के पकौड़ा बेचे? वो नेता हैं, अब नेता पकौड़ा थोड़ी बेचेंगे। नहीं, बिल्कुल सही है। जो आप बार बार लाडली बहना, तो ये जो लाडली बहना के लिए आप बोल रहे हैं, तो ये चुनाव आने से पहले तो नहीं था। जब चुनाव आने के 6 महीने पहले क्यों कर रहे हैं? मध्य प्रदेश सरकार ने रोड बनवाए हैं, बहुत चमचमाते हुए रोड तो बनवाए क्या हैं। कांग्रेस के सरकार में रोड नहीं थी? कांग्रेस के सरकार में भी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास बनवा रहे हैं गरीबों को। तो पहले भी इंदिरा गांधी आवास योजना थी, वो भी तो था। अब आप जैसा कह रहे हैं कि वैकेंसियां आई, तो वैकेंसियों में तो घोटाला करते हैं। नहीं चलेगा भाई, ऐसी नहीं चलेगा। जिसकी जितनी पैदावारी उतनी हिस्सेदारी। तो क्या कहना चाह रहे हैं आप? हम ये बोल रहे हैं कि देखो, जिसकी जैसी जनता है उसको वैसे मिलना चाहिए। मतलब जो आप अगर हाथी वाले बात करते हैं तो मानव कांशीराम साहब हुए हैं, उन्होंने एक वो दिया था नारा कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। बिल्कुल वही वाली बात। हाँ बिल्कुल है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही। नमस्कार, मैं हूं प्रेमचंद कुशवाहा और आप देख रहे हैं आर्टिकल 21। आज हम मध्य प्रदेश के चित्रकूट विधानसभा में हैं और एक गांव में आए हैं। गांव का नाम है परसदिया। बात करेंगे लोगों से और चुनावी रुझान जानने की कोशिश करेंगे। चुनावी माहौल क्या है चाचा? यहाँ चुनावी माहौल कांग्रेस का है। क्या बीजेपी के कार्यकाल से खुश नहीं है क्या? बीजेपी के कार्यकाल से बिल्कुल खुश नहीं है। काम तो किए हैं सर। क्या काम किए? बहनों के साथ बलात्कार करवाए हैं। अरे लाडली बहना योजना लेके आए हैं, पैसे दे रहे हैं। कहाँ दे रहे हैं लाडली बहना? अभी चुनाव से 2 महीने में देने लगे हैं। उसमें भी बैंकों के इतने चक्कर कटाते हैं कि आधों के 600 रुपए आता है, वृद्धा पेंशन जैसे 600 है तो 400 मिला के ऐड कर देते हैं और 600 रुपए स्वयं खा जाते हैं, जबकि टोटल उनके 1600 आना चाहिए। ये क्या वो विधवाओं वाले इशू पे बात कर रहे हैं क्या? हाँ, विधवाओं का 600 रुपया पहले आता था, पेंशन वो का लाडली बहना में हुई तो 1600 आना चाहिए, जबकि उनको टोटल 400 आ रहा है। लाडली बहना के नाम से 600 रुपए खाया जा रहा है। 600 रुपया? 600 ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप सर। हाँ, खाया जा रहा है 600 रुपए। वृद्धा पेंशन जिनको मिलती है या जो भी मिलता है उनको, उसमें आप रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं कि लाडली बहना के नाम से 400 रुपए दिया जा रहा है। और ये जबकि लाडली बहना का 1000 रुपए जिनको भी मिला है, 600 रुपए डायरेक्ट खाया जा रहा है। और बैंकों के इतने चक्कर कटाए जा रहे हैं। जब ऑलरेडी बैंक में उनके अकाउंट है तो डीबीडी केवाईसी क्या है और फोटो कॉपी क्यों बार बार कराई जा रही है? आधा पैसा तो उसी में चला जा रहा है। युवा साथी दिख रहे हैं, उनसे भी रोजगार के मुद्दे पे बात करेंगे। रोजगार की क्या स्थिति है भाई साहब? रोजगार की स्थिति यहाँ पर बेहद, इतनी बेरोजगारी अपने मध्य प्रदेश में जितनी एक छोटे देश की जनसंख्या होती है। आज यहाँ सतना जिले में 7 फैक्ट्री होने के बाद भी यहाँ का युवा दर दर की ठोकर खा रहा है। चित्रकूट विधानसभा में यहाँ से बाहरी लोग आके यहाँ के पहाड़ों को खोदते हैं और यहाँ का युवा बेरोजगार घूम रहा है। इसमें शिवराज सिंह जो युवाओं को बरगलाने का काम कर रही है, यही युवा इनको जड़ से उखाड़ कर फेंकने का काम करेगी। आप सरकार पे आरोप लगा रहे, इतनी सारी तो वैकेंसियां निकाली हैं, भर्ती वैकेंसियां निकाली है ना, पटवारी की वैकेंसियां निकाली है, उसमें पैसा वसूले है, पैसा वसूल के उसमें घोटाला कर दिया है। पटवारी के ऐसी छात्र को दी है जिसको मध्य प्रदेश की राजधानी का मालूम नहीं, मध्य प्रदेश की राजधानी दिल्ली बताती है। ऐसे वही फर्स्ट रैंकिंग दिल्ली, मध्य प्रदेश की राजधानी वो दिल्ली बता रही है, उसका मध्य प्रदेश में फर्स्ट रैंकिंग आया है। क्या भैया जो आरोप लगा रहे हैं ये सही है? बिल्कुल सही है। जो आप बार बार लाडली बहना, तो ये जो लाडली बहना के लिए आप बोल रहे हैं, तो ये चुनाव आने से पहले तो नहीं था। जब चुनाव आने के 6 महीने पहले क्यों कर रहे हैं?
मध्य प्रदेश सरकार ने सीधा- रोड बनवाए हैं, बहुत चमचमाते हुए रोड तो क्या बनवाए हैं। कांग्रेस की सरकार में रोड नहीं थी? कांग्रेस के सरकार में भी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास बनवा रहे हैं गरीबों को। तो पहले भी इंदिरा गांधी आवास योजना थी, वो भी तो था। अब आप जैसा कह रहे हैं कि वैकेंसियां आई, तो वैकेंसियों में तो घोटाला करते हैं। जो भी वैकेंसी आती सिर्फ आमदनी करते हैं। राम मंदिर क्या, जो भी पैसा इकट्ठा हुआ कहाँ गया? सब अपने जेब में। सीधा सीधा जो लाडली बहन योजना आप बता रहे हैं, ये खरीद रहे हैं। वही वाला जनता बोल का रहे हैं क्या? पैसा तो कहाँ है? मेरे कहने का मतलब ये है कि कहाँ है? सीधा सीधा मतलब कमाई किया इतना बड़ा जाता है। भव्य मंदिर बन रहा है, वही उसी में लग गया। उसकी जगह अगर फैक्ट्री बन जाती, 100 लोगों को रोजगार मिलता। कितने सालों से ये मुद्दा अटका हुआ है, कम से कम बनवा तो दिया। ये बनवा दिया वो बहुत बड़ी बात आप बोल रहे हैं। तो क्या चित्रकूट में राम मंदिर नहीं था? करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है राम मंदिर। अच्छा, आस्थे में आप रह लेंगे? रोजगार भी जरूरी है ना, रोजगार भी तो चाहिए, उसके लिए भी कुछ करो ना। तो लाडली बहना योजना की लाभ मिल रहा है आपको? हमका नहीं मिला, 600 रुपया मिला था जो पेंशन बनी। अच्छा, अब वृद्धा पेंशन आ रहा था ना पहले, विधवा पेंशन जो है। वृद्धा पेंशन लगे पर 600 मिला था। 1000 बोला गया था कि 1000। नहीं, लाडली बहन का लाभ आपको नहीं मिल रहा है। हाँ, मैंने लाडली बहन का मिला था, पर हमारी 600 मिला। 600 मिलता है। हाँ, 600। तो 1000 जो ये वो अलग से नहीं मिलता है? नहीं मिला, वो खाया जा रहा है। वो 600 तो मिला आप था। जो इस बार चुनाव है, कैंडिडेट वोट मांगने के लिए आएंगे, किनको आप वोट करने वाले हैं? तो किन की सरकार बनाने वाले हैं? हो जो हमारी चाहिए, हमारी चाहिए तो ही हम मोहित मायावती की सरकार बनाम लिखे ऐसे कि ना मोहित पेंशन नहीं मिलती। यार मैं क्या करो, एक दिन आए थे प्रचार करने वाले, तो वो तो बोलते थे कि वो तुम्हारी नहीं सुनूंगा, बंद करो, नहीं मैं चला जाऊं। यह थी। इस बार 2023 में सरकार किन की बना रहे हैं? अब 2023 में सरकार कांग्रेस की बनेगी। कांग्रेस की बनेगी? हाँ बनेगी, कांग्रेस वाला। एक आया कैंडिडेट जो कांटे के तौल में चल रहा है, लाडली बहन वाला। तो अब क्या करूं मैं? लाडली बहना योजना का बहुत ज्यादा प्रचार चल रहा है, सब कुछ है। महिलाओं का आरोप है कि इसमें कुछ धांधली भी चल रही है। हाँ, तो ये से बोल रहा हूँ। दादी जो और पूछेंगे, दादी लाडली बहना वाला पैसा मिल रहा है? हाँ, नहीं मिला। मुंह बंद कर दिया। उम्र कितनी हो गई आपकी? 60 साल। तो वृद्धा पेंशन मिल रही है? हाँ, वृद्धा पेंशन मिला थी। कितनी मिलती है? 600। तो 1000 रुपया और नहीं मिल रहा आपको? हाँ, नहीं मिल रहा, नहीं मिला। अब हम कल है 10 महीना के निकलवा लाए हैं। मतलब एक ही पेंशन मिल रही है आपको? हाँ, एक ही मिला थी। वो वृद्धा पेंशन मिल रही है, लाडली बहना वाला नहीं मिल रहा। हाँ, नहीं मिला। तो सरकार किन की बना ले आ रहे हैं, किनको मतलब अपना वोट देंगे? हम देंगे कांग्रेस का, देंगे के ही देंगे, जे को जे हमें दे ते ही देंगे। मतलब आप पंजाब वाली सरकार बनाएंगे? हाँ, पंजाब वाली ना बना। तो किन की बनाएंगे फिर? कांग्रेस तो पंजाब वाली सरकार है। हाँ, एक कमलवा है, एक पंजाब है। कांग्रेस पंजा। बोले बोले, आप अपने हिसाब से बोलिए, जिनका भी करता है कोई, अब वो नहीं है, जिनको भी चाहें आप देंगे। हाँ, ठीक है, देंगे। अच्छा। मतलब हाथी से खुश हैं? हाथी आ गया। सही है। चुनाव में माहौल क्या है चाचा? माहौल ठीक है। किनका है? मतलब कांटे की टक्कर है बीजेपी और कांग्रेस में, किसका पल्ला भारी होगा 2023 में? इस समय जो है तो अपने मध्य प्रदेश में जनता बदलाव चाहती है। क्या बीजेपी के कार्यकाल से खुश नहीं है? खुश है, लेकिन बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। दिए तो है रोजगार, दिए तो है, लेकिन भर्तियां की भी हैं। वो भर्तियां दी हुई हैं, लेकिन रोजगार क्या कह रहे हैं भाई साहब? भर्तियां, जैसे आप बार बार एक ही क्वेश्चन कर रहे हैं कि भर्तियां निकाली, भर्तियां घोटाले के लिए, वो अपनी कमाई के लिए निकाली। उस भर्ती से किसी 18 साल में हाँ। नहीं निकाली है एक भी। पहले निकलती थी, उसके बाद आर्मी की थी। ठीक, देश बेचा जा रहा है। रेलवे को है तो प्राइवेट कर दिया। क्यों कर दिया? उन्होंने बोला कि सुविधाएं मिलती हैं। किसको मिल रही है सुविधाएं? किसको मिल रही है सुविधाएं? कब आ रही है वैकेंसी? अगर एक बार वैकेंसी आई तो कहो 2 साल में पेपर होता है उसका। तो पकौड़ा योजना लेके तो आए हैं, बोल रहे कि तालाब का पकौड़ा और करो रोजगार। पकौड़ा योजना आप बोल रहे हैं, तो फिर हम पढ़ाई लिखाई डिग्री ये सब क्या मतलब है इस चीज के लिए? फिर पकौड़ा बेचने के लिए तो कोई डिग्री की आवश्यकता नहीं है। अरे कौशल विकास योजना के तहत वो प्रशिक्षण तो देते हैं। तो हमने किया योजना का प्रशिक्षण किया है। कौशल विकास योजना का क्या प्रशिक्षण? क्या लाभ मिला उसमें? हमने कंप्यूटर किया था।
क्या लाभ मिला? मोबाइल रिपेयरिंग का किया, हमें क्या लाभ मिला? कुछ नहीं मिलता। ये सिर्फ एक वो बोलते हैं ना मिठाई खिलाना, वही है बस। क्या कह रहे थे चाचा? यह बोलता था कि जिसको लगाए भी हैं आज 20 साल से 15 साल से, तो उनको भी परमानेंट नहीं किया, तो क्या नौकरी दिया है? देखो नगर निगम है, नगर पालिका है, इनने कहाँ परमानेंट किया है? और कौन 15 साल कर रहा है, कौन 16 साल कर रहा है। बहुत जरूरी है बदलाव। एक सवाल आपसे है चाचा, ओल्ड पेंशन योजना ओपीएस के बारे में आप कैसा मतलब क्या सोचते हैं, क्या आप विचार हैं? मिलना चाहिए उनको पेंशन मिलना चाहिए, क्योंकि उनका आरोप है कि जो 40 साल तक नौकरी करते हैं उनको पेंशन नहीं मिलती, और जो सांसद एक बार बन जाए भले ही वो कम समय के लिए रहे उसको जबकि सांसद को नहीं मिलनी चाहिए पेंशन, क्योंकि जनता द्वारा चुना जाता है और वो आज 40 साल से सेवा कर रहा है गवर्नमेंट की, उसको पेंशन नहीं देंगे तो वो किसके सहारे खाएगा? एक सवाल और अहम सवाल है कि राहुल गांधी जी बड़े मंचों से बोल रहे हैं, आप बता रहे हैं कि ये जातिगत जनगणना वो करवाएंगे, कैसा मतलब आप क्या सोचते हैं, ये सही है? हाँ सही है, वो करवाएंगे जातिगत जनगणना, जरूरी है। जनगणना से नहीं चलेगा भाई, ऐसी नहीं चलेगा। जिसकी जितनी पैदावारी उतनी हिस्सेदारी। तो क्या कहना चाह रहे हैं आप? हम ये बोल रहे हैं कि देखो जिसकी जैसी जनता है उसको वैसे मिलना चाहिए। मतलब जो आप अगर हाथी वाले बात करते हैं तो मानव कांशीराम साहब हुए हैं, उन्होंने ये वो दिया था नारा कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। बिल्कुल वही वाली बात। हाँ बिल्कुल है, हाँ बिल्कुल सही है। जैसे बीजेपी वालों ने बोला कौशल विकास के तहत के पकौड़ा बेचू, तो आप ये बताइए कि हमारे यहाँ के सतना के सांसद गणेश सिंह का क्या लड़का पकौड़ा बेच रहा है? क्या शिवराज सिंह चौहान का लड़का पकौड़ा बेच रहा है? क्या नरोत्तम मिश्रा का लड़का पकौड़ा बेच रहा है? तो क्या जनता के ही लड़के पकौड़ा बेचे? वो नेता हैं, अब नेता पकौड़ा थोड़ी बेचेंगे। नहीं तो नेता तो हमने जो अपने खून पसीने की कमाई लगा के बड़ी बड़ी फीस जमा करके अपने लड़के को पढ़ाया, तो क्या पकौड़ा बेचने के लिए पढ़ाया? इसलिए करनी और कथनी में अंतर है। पहले वो अपने लड़के को पकौड़ा बिकवाएं, फिर जनता को कहे कि अपने लड़कों से पकौड़ा बिकवाओ और कलम किताब सब ये फेंक दो। अच्छा, कलम और किताब की आप बात करते हैं तो एक सरकार की तरफ से एक बात आई थी निकल के कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, मतलब एक भारत एक जैसी चुनाव पद्धति। हाँ। तो जनता की तरफ से भी एक बात आई है कि 1 नेशन 1 एजुकेशन, हाँ। मतलब एक भारत एक जैसी शिक्षा नीति, इस पे आप क्या कहेंगे? नहीं तो शिक्षा नीति एक जैसी होनी चाहिए, क्योंकि ये बताइए कि समान वर्ग का व्यक्ति 90% पाता है, उसका नहीं होता है। छोटी जात का 30% हो जाता है, तो पढ़ाई में आरक्षण नहीं होना चाहिए, योग्यता के आधार पर नौकरी मिलनी चाहिए। अच्छा, सिलेबस भी एक जैसा होना चाहिए कि वो भी अलग अलग चलेगा? सिलेबस मतलब जो सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड का अलग रहता है, यूपी बोर्ड सिलेबस एक होना चाहिए। इस बात से सहमत हैं? सहमत है, सिलेबस एक होना चाहिए।